नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को साजिशों से प्यार है, नरेंद्र मोदी को बलात्कारियों से प्यार है और नरेंद्र मोदी को ड्रामे करने से प्यार है, नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने से प्यार है। जी हां, नरेंद्र मोदी को इन्हीं चीजों से प्यार है। तो इनसे प्यार क्यों है और उससे उन्हें क्या लाभ होता है और उससे देश को क्या नुकसान होता है, देश के लोगों को क्या नुकसान होता है, बेटियों को क्या नुकसान होता है, इसी पे बात करूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल उनके रिश्तेदार उसी के अध्यक्ष हैं। उनकी बजाय उनके बेटे, जिसे कहते हैं वो सत्ता में पितृ सत्ता से ट्रांसफर हुई है सत्ता, तो उनको नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी उनके बेटे को सांसद बना दिया। एक बेटा विधायक भी है, पत्नी भी उनकी रही है और इस तरह से बहुत सारे। बहरहाल, तो उन ब्रजभूषण शरण सिंह की यौन शोषण का शिकार बेटियों की लड़ाई लड़ने वाली, हरियाणा से लड़ाई लड़ने वाली विनेश फोगाट को किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए। जी हां, उसको किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च हो, चाहे जिस पार्टी को मनाना पड़े, चाहे उसके लिए कोई सौदा करना पड़े, वो सारे सौदे नरेंद्र मोदी करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी का संदेश, क्योंकि यदि विनेश फोगाट जीत गई तो उन लड़कियों के दिमाग खराब हो जाएंगे। यदि विनेश फोगाट जीत गई तो राहुल गांधी की सच्चाई जीत जाएगी और राहुल गांधी झूठे साबित नहीं होंगे। और यदि विनेश फोगाट जीत गई तो हमारा नैरेटिव बिगड़ जाएगा। यह नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश चल रही, या कहें साजिश चल रही। इसी साजिश की कड़ी अब आप देखिए कैसे होती है। विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देती है, उन्हें अपना प्रत्याशी बना देती है। जैसे ही विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाती, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है, उनके नेता तिलमिला जाते हैं, तमाम तरह के ऊट पटांग बयान देने का क्रम शुरू हो जाता है और उनके हर नेता का शुरू हो जाता है। जिस भी नेता की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके पूर्व गृह और खेल और स्वास्थ्य मंत्री हो अनिल विज, या कोई और किसी का भी नाम ले। कोई कहता है ये भारत की बेटी नहीं, हरियाणा की बेटी नहीं, ये तो कांग्रेस की टाउट है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहरहाल कहता है। उसे कांग्रेस सम्मान के साथ टिकट देती और मौका देती। वो अपने मैदान में उतर पड़ती है, जैसे कुश्ती के मैदान में उतरती है। भारतीय जनता पार्टी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह एंड कंपनी अपनी साजिश से बाज नहीं आती और सारी साजिशों के बाद में अंत में वहां से विनेश फोगाट के मुकाबले एक पहलवान को ही उतार देते हैं, सॉरी एक खिलाड़ी को ही उतार देते हैं और उस खिलाड़ी का महिमा मंडन किया जाता है। बहरहाल, उसी के बाद में तुरंत आम आदमी पार्टी वहां से महिला जो है पहलवान, जो वो पहलवान ऐसी है जो प्रो रेसलिंग लीग खेलती है। और प्रो रेसलिंग लीग किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पर्सनल, फिर कह रहा हूं, उसकी वो पहलवान है कविता दलाल, उसको उतार देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही अपने एक नेता सुरेंद्र दलाल को इनेलो से टिकट दिला देते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से। और ये ऐसी सीट है जुलाना जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल का बड़ा प्रभाव रहा है और जाट वोट काटने का
पूरा क्रम शुरू हो गया। तो ये जाट वो और इस तरीके से करके कैसे विनेश फोगाट को हराया जाए, इसके लिए पूरी ताकत लगा देती। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो जाल बुनती है, फिर जेजेपी उसी तरीके से करती, और इन सब के इनेलो का बीएसपी से और जेजेपी का चंद्रशेखर आजाद या चंद्रशेखर रावण की पार्टी से गठबंधन करा दिया जाता है। इस तरह की दलित भी वोट कटे पूरी तरीके से जाटों का, और महिलाओं का भी वोट कटे, उसके लिए कविता दलाल, और इस तरह से करके पूरा खेल भाजपा एक चक्रव्यूह बुनती है। वैसे ही चक्रव्यूह जैसे एक समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में बुना गया था अभिमन्यु के लिए, तो वैसे ही विनेश फोगाट के लिए। बहरहाल विनेश लड़ाई लड़ रही, वो हारेंगी जीतेंगी क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन इतना जरूर है कि विनेश ने हालत बिगाड़ के रख दी है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके ये जितने जेबी, जिन्हें कहते हैं बी पार्टी टाइप की ये पार्टियां, उसके लिए फील्डिंग कर रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कौन हितैषी है महिलाओं का और कैसे। अब इसी पे आता हूं कि नरेंद्र मोदी तो महिलाओं के हितैषी नहीं है, यह साबित होता है। चाहे पूरे देश में जितने बड़े बलात्कार के मामले आए हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग पाए जाते हैं। चाहे उनके नेता जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद, वो भगवा पहनते हैं लेकिन बलात्कारी। इन्हीं का कुलदीप सेंगर जो विधायक था, बचाने की कितनी कोशिश की गई, वो गैंग रेपिस्ट था। इसी तरीके से इनके नेता बार बार मिलते हैं, इनके नेता ही इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं। हाथरस में जो ये करते हैं, एक दलित लड़की के साथ में गैंग में, और इन्हीं के नेता होते हैं जो मध्य प्रदेश में, जो गुजरात में, जो राजस्थान में, और जो हरियाणा में रेप करते हैं। तो ऐसा ही इनका एक रेपिस्ट जो है विधायक है मुनीराम, और जो मुनिरत्ना, और मुनिरत्ना जो है उसने विधानसभा के अंदर और विधानसभा अधिकारी की गाड़ी में रेप किया, और भी तमाम जगह किया, तमाम सारी चीजें। और वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का इतना चहेता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको याद होगा इन्हीं का ही भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था उत्तर प्रदेश में, जो मिर्जापुर है वहां का, वो कैसे बच्ची के साथ में उसने गैंगरेप किया था। इसी तरीके से इनके लोग हैं। इन्हीं का ही वो जो है व्यक्ति है जिसने रेप किया एक अपनी ही छात्रा के साथ में, 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ में गुजरात में, और जिस उसने किया वो आरएसएस का काडर है। तो अब आप समझ सकते हैं आरएसएस क्या है और आरएसएस के लोग क्या हैं और क्या करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को इनसे प्यार, और इनको बचाने के लिए, इनकी सत्ता स्थापित करने के लिए सब कुछ करते। तो यह है, जम्मू कश्मीर में भी हमने ऐसे ही किस्से देखे थे, ऐसे ही किस्से हम तमाम जगह देखे। अडानी अंबानी के नौकर की तरह, एजेंट की तरह काम करने वाले नरेंद्र मोदी का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के सामने। और कैसे ये पैसा कमाने के लिए चंदा लो धंधा दो वाली नीति के तहत कैसे दबाव तक का इस्तेमाल करते हैं। और वह भी हमने देख ली कि कैसे नकली दवाएं आपको बेची जा रही थी। 59 दवाएं पाई गई जांच में, जो दवाएं आप खा रहे थे यह सोच के आप ठीक हो जाएंगे, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपका
ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपका कुछ और ठीक हो जाएगा, वो सब इतनी नुकसानदेह थी कि आपको तमाम तरह के रोग दे रही थी, ठीक नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों ने नरेंद्र मोदी को चंदा दिया था, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था। तो यह एक सच है। बहरहाल यह सच होता रहेगा। इसके साथ में जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साजिश रचती है, क्या करती है, और उसका गुणगान भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। जैसे जो राजनाथ सिंह है आजकल, इनके पहले तो मैं सोचता था शायद एक रीढ़ वाला नेता है, लेकिन अब तो लगता है कि बिल्कुल रीढ़ छोड़िए, कुछ भी नहीं है उस शख्स के। तो वो रांची जाते हैं तो वहां कहते हैं आरएसएस के स्वयं सेवक चूहे नहीं, हिंदू शेर है। जब वो कहते हैं कि हिंदू शेर है आरएसएस के लोग, और बताते हैं कि कैसे कैसे आरएसएस करती है, क्या करती है, और जब कहानी बताते हैं कि 100 वर्षों का उसका इतिहास बयां करते हैं, तो शर्म आती है। क्योंकि ये जितने बलात्कारी मैंने आपको बताए, ये सब आरएसएस वाले, और ये सब आरएसएस वाले यही करते हैं। बहरहाल इसी का नतीजा है कि आज देश दुनिया में हिंदुओं को गाली दी जा रही है, इनके कारण से उनके साथ बुरा बर्ताव हो। चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे और तमाम देशों में यह हालत है। अभी हाल ही का उदाहरण दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे गए, बड़ा बखान किया इनके लोगों, ऐसे दिखाया जैसे पता नहीं क्या हुआ, जबकि जितनी बेइज्जती की गई वो शर्मनाक। अडानी अंबानी के पैसे से वहां पर प्रवासी भारतीयों की रैली की गई, और जो रैली की गई उसमें भी कैसे कैसे ये लोग जुटाए गए, यह अपने आप में। वहां पर हिंदू नफरत के नारे भी लगे थे। याद करिए कि काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा की जब बात करते हैं तभी बताता हूं, कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर हमला कर देते हैं। उसे हिंदू ऐसे नहीं कहना चाहिए, स्वामी नारायण संप्रदाय का, जिसके भक्त हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो गुजरात में है, और गुजरात में गांधीनगर में वो मंदिर स्थित है, उसी की तमाम शाखाएं हैं। और जो नरेंद्र मोदी ने दुबई में जाके उद्घाटन किया था और कहा था हिंदू मंदिर, वो हिंदू मंदिर नहीं था, इसी स्वामीनारायण संप्रदाय का। स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर में कहीं हिंदू देवी देवताओं की फोटो नहीं होती है, तस्वीर नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती। इनके लोगों की मूर्ति होती है, इनका धंधा चलता है। तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों के उसमें हमला कर देते हैं। वहां के क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि ये लोग यहां नफरत बो रहे हैं, नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, और इन्होंने जिस तरीके से नफरत पैदा करी है उससे बड़ा। और ये 10 दिन में अमेरिका में दूसरा हमला, इसके पहले भी निशाना बनाया गया था। तो जिस तरीके से स्वामीनारायण संप्रदाय के इस मंदिर में घटना किया गया, लोग तो दूर तो यही समझते हैं कि ये हिंदू है, लेकिन वो हिंदू धर्म की कोई परंपरा फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें जिस तरीके से लोगों ने नारे लगाए कि हमला करते हुए कि हिंदू वापस जाओ, और उसका नारा भी लिख दिया। और इसी तरह से आपको याद होगा 17 सितंबर में न्यूयॉर्क में भी इसी तरह मेलविले में इसी स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर में लोगों ने हमला किया था, और वहां पर भी यही बात कही थी। तो इससे आप समझिए क्यों हो रहा है। लोग हिंदू समझ के कह रहे हैं क्योंकि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। भारत में नफरत फैलाई जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका में, उसी समय अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे कि मणिपुर में जैसे आप कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपने नफरत का माहौल बनाया है, इसलिए नरेंद्र मोदी वापस जाओ।
और नरेंद्र मोदी के लिए बुरे बुरे नारे लग रहे थे। वो नारे मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री भी है इत्तेफाक से। तो ये आप समझिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि ये देश का सम्मान नहीं, देश का और धर्म का आपने धंधा बनाया है, जिसके कारण यह स्थिति हो रही। और यही स्थिति, जैसे झूठ बोला गया था कि पहला हिंदू मंदिर बना दुबई में, सऊदी अरब में, जबकि उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर हिंदू मंदिर, जो वास्तव में हिंदू मंदिर था, ये तो हिंदू मंदिर नहीं है, स्वामीनारायण का है, और स्वामीनारायण कोई भगवान नहीं है, ये एक संप्रदाय है, अलग से संप्रदाय। बहरहाल हिंदू सामान्य तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह से, इसी तरह कनाडा में हमले हो रहे हैं और जर्मनी में, फ्रांस में, तमाम जगह पे ऐसी घटनाएं। यह देश के लिए एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि क्या स्थिति करती। क्यों? क्योंकि हमारे देश में नफरत के लिए हर वो काम हो रहा है, चाहे उसके लिए जहां जहां डबल इंजन की सरकार है यही काम करती है। और जैसा राजनाथ सिंह कहते हैं, ये हिंदू शेर है। क्या शेर है? कौन सा शेर का काम किया है? कौन सी देश की रक्षा का काम किया है? कौन सा देश हित में काम किया? इन्होंने तोड़ने का काम किया, इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, इन्होंने समाज में लड़ाने का काम किया है। तो इससे आप तब इन सब से पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो पूरा करते हैं, उसको लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा पीएमएलए को ईडी का हथियार नहीं बनने देंगे, और इसको लेकर के कड़ी टिप्पणी की। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी कर दी, और उसने तमिलनाडु के एक मंत्री जिन्हें पिछले 15 महीने से जेल में बंद किया हुआ था, उन्हें रिलीज करने का आदेश दिया। इधर नरेंद्र मोदी नफरत का खेल खेलते हैं, झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने की स्थिति क्या है कि एक उदाहरण दे देता हूं कि इतना झूठ बोलते हैं, पुणे में मेट्रो लाइन शुरू करने के लिए 6ठी बार उसका जो है वो उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जा रहे थे। बारिश के कारण नहीं गए, 5 बार कराए, 6ठी बार जा रहे। इससे आप समझिए कि ये वो लोग हैं और ये इस तरह की बात करते हैं। लेकिन इनके समय में होता क्या है उसको जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मैं वो जरूर कहूंगा, इनके समय में किस तरह से देश को बर्बाद किया जाता है, इसका उदाहरण है ये। आप देखिए, ये विकास के वायदे किए थे, अब लोग ये कह रहे हैं बदलेंगे हालात या यूं ही तैरता रहेगा विकास। और ये एक प्रतिष्ठित अखबार की फोटो और उसका कैप्शन है। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये क्या करते हैं। ये झूठ बोलते हैं कभी रॉबर्ट वाड्रा के लिए, तो वाड्रा इनको चुनौती दे देते हैं, हिम्मत नहीं होती। ये झूठ बोलते हैं तमाम तरह के विकास की बात करके। और स्थिति यह है उसी हरियाणा में, हालत यह है कि मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। इसका उदाहरण भी है, देख लीजिए। तो इतना जो केरल, जहां पे अभी भाजपा पहली बार एक खाता खोल पाई है, उस केरल में सबसे अच्छा शुद्ध भोजन मिलता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में मिलता है, उसके बाद में उसके पड़ोस में मिलता है। लेकिन जहां भाजपा पहुंच गई है वहां पर ऐसा ही प्रदूषित खाना मिलता है, ऐसा ही मिलावटी खाना मिलता है जो आपको बीमार कर। तो ये आपको बीमार करने की बात। ये पहुंच गए जब जम्मू कश्मीर, तो क्या करने लगे हैं यह भी देख लीजिए। वहां के लोग परेशान हैं। 10 सीटों पर सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सेब बचा लो, हमारा पश्मीना बचा लो। तो यह नरेंद्र मोदी का खेल है और इस खेल में वो सारे काम करते हैं। और इसको लेकर के उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसर्च रिपोर्ट पर कहता हूं, सलाह देता हूं, सबको स्वार्थी, लालची और बेईमान बताना
छोड़ दें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। तो ये रिसर्च में आया। तो नरेंद्र मोदी दूसरों पर उंगली उठाने के पहले अपना सचेगा। आप बलात्कारियों के साथ हैं, आप नफरतियों के साथ में हैं, आप मिलावटखोरों के साथ में हैं और आप देश बर्बाद करने वालों के साथ। आपकी नफरत का भुगतान दूसरे देशों में रहने वाले हमारे लोग कर रहे हैं और बदनाम हमारा हिंदू धर्म हो रहा है। तो यह काम बंद कीजिए। और यही बात राहुल गांधी ने कही कि डोंकी के रास्ते मजबूरन लड़के जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हिंदुस्तान में उतना पैसा भी खर्च करके काम नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। यह बड़ा सत्य है, इसे समझिए। जय